अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो इससे मुक्ति पा सकते हैं आप। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूपों से प्रताड़ित करता है काल सर्प दोष। और अगर आपके जिंदगी में और आपके जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह है, आप इससे परेशान हैं, तो आप समझिए कुछ न कुछ लक्षण है आपके जन्म कुंडली में। व्यक्ति के जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह का काफी संकेत होता है। अगर आपके जन्मांग में शुभ ग्रह बैठे हुए हो तो आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वही अशुभ ग्रह का संकेत ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी उसका फल आपको नहीं मिलता है। अशुभ ग्रह में से एक है आपका वही काल सर्पदोष। काल सर्पदोष होने से व्यक्ति की कई तरह से शारीरिक और आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और समस्याओं में घिर जाता है वो व्यक्ति। काल सर्पदोष का मतलब होता है काल यानी मृत्यु, सर्प यानी सांप, यानी मृत्यु जो है ना डायरेक्ट राहु ही होता है। 12 प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं। क्या होता है काल सर्पदोष? व्यक्ति की लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति सम यानी सप्तम स्थान तक हो, 180 डिग्री तक एक दूसरे के साथ हो, तो समझ जाओ ये काल सर्पदोष का योग बनता है। दूसरा योग क्या है? काल सर्पदोष जो है राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह अगर बैठ जाते हो तो काल सर्पदोष योग बनता है। तीसरा क्या है? राहु और केतु के बीच में या बाद में भी चंद्रमा अगर प्रवाहित होता है तो समझिए 47 वर्षों तक काल सर्पदोष बनता है। इसका लक्षण होता है व्यक्ति को सोते समय मृत व्यक्ति का सपना देखना, बार बार नींद में उठकर बैठ जाना, घबराहट होना, पसीना हो जाना। शारीरिक लक्षण क्या है? हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा करता है क्योंकि मन और मस्तिष्क पे ज्यादा प्रभावित करता है। राहु सर से ऊपर, गले से ऊपर, केतु गले से नीचे, हार्ट में, मस्तिष्क में विशेष घात पहुंचाता है व्यक्ति को। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करता है कि कभी कभी हम लोगों ने देखा है कुंडली में कि व्यक्ति अपने आप को अकाल मृत्यु को भी प्रभावित कर देता है। कुछ करने को मन हो जाता है और कुछ कर लेता है, घटनाओं का शिकार भी हो जाता है क्योंकि मन को कंट्रोल कर लेता है, मस्तिष्क को जकड़ लेता है राहु और केतु। समय रहते दोस्तों इसका उपाय नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर मानसिक रूपों से प्रताड़ित होते रहेंगे। भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करने से दोष समाप्त हो जाता है। घर में क्या होता है? पति पत्नी में आपस में बात विवाद, लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश बाधा इतना पहुंच जाता है कि कोर्ट कचहरी तक भी खींच लेता है राहु और केतु। अब इसका उपाय करना है, एक नारियल लेना है जटे वाला, उसमें 7 कलावा बांधना है और बांध करके उस पर पुष्प, रोली वगैरह इत्यादि करके मिठाई के संग भगवती के मंदिर में आप ले जाकर प्रवाहित चढ़ा दीजिए और आप पंडित जी से बोलकर उस नारियल को आप प्रसाद रूप में ले आइए। नारियल को ले जाकर किसी मंदिर में या आप कभी किसी पानी के जगह पे, तालाब पे, नदी की इत्यादि के पास आप जा करके राइट क्लॉक 7 बार उतारिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। काल का काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा उपाय, जिस मंदिर में आप भगवती के मंदिर में दर्शन करने गए हैं दोस्तों, उस मंदिर में शंकर जी का अगर मंदिर हो, गंगा जल में दूध मिश्रित करके ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र 108 बार बोलना है, भगवान शंकर का आपको अभिषेक करना है। ये करके वहां से आप बैठ करके पूजा करके घी का जोपत जला करके चुपचाप अपने घर में आ जाइए। जय माता दी।